26 तारीख को 6 महीने हमारे धरने को पूरे हो रहे हैं और मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। 26 तारीख को हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 26 तारीख को ही इस किसान विरोधी मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं और 26 तारीख को ही भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है। तो हम सारे लोग भगवान बुद्ध की पूर्णिमा को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मनाएंगे। हमारी गाजीपुर कमेटी ने ये तय किया है कि सुबह के टाइम में सह सम्मान बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और उसके बाद काला दिवस मनाएंगे। इसके बाद जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ब्लैक दिवस मनाने की घोषणा की है, इसको इसके बाद मनाएंगे। ब्लैक दिवस का और बुद्ध पूर्णिमा से कोई संयोग नहीं है, ये इत्तेफाक है कि तीनों चीज़ें एक दिन पड़ रही हैं, इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। बुद्ध भगवान का पूरा आदर है, पूरा सम्मान है, उनके आशीर्वाद से ही सुबह हम शुरू करके और इस आगे काला दिवस को मनाएंगे। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और मैं आज आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं। कई दिनों से एक बात ये चल रही है कि 26 तारीख को यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। पर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो बात है ये फेसबुक पे धड़ल्ले से चल रही है और कई सारे संगठन और कई सारे समाज सेवी जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है, इंटरनेशनल डे होता है, फेस्टिवल होता है, उस महामानव बुद्ध का जो जन्म दिवस है उसको आप ब्लैक डे कर रहे हैं। और ये ब्लैक डे कौन कर रहा है, मैं आपको इसकी भी जानकारी बता दूं कि किसान आंदोलन जो 6 महीने से चल रहा है वहां से घोषणा ये हुई है कि 26 तारीख को ब्लैक डे मनाया जाएगा। और वो ब्लैक डे के लिए जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो विरोध में खड़े हो गए हैं कि 26 तारीख को ही क्यों ये ब्लैक डे मनाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा पूरे संसार में मनाई जाती है। हर जाति धर्म के लोग बुद्ध को मानते हैं, शांति का प्रतीक मानते हैं। और भी मैं आपको बता दूं कि ये जो शांति के प्रतीक बुद्ध की जो बुद्ध जयंती आ रही है, इसके लिए लोगों ने विरोध किया है कि उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 26 मई 2021 बुधवार को आप लोग क्यों ब्लैक डे घोषित कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, कुछ राजनीतिक पूर्व राजनीतिक भी रहे हैं। मैं आपको नाम भी बताना चाहूंगा कि अनिल सागर जी से मेरी बात हुई। तो अनिल सागर जी पूर्व में महासचिव दिल्ली प्रदेश बीएसपी रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने ये भी कहा कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और ये बात चल रही है कि बुद्ध पूर्णिमा को किसान जो है वो ब्लैक डे के रूप में मनाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं उन्होंने उन लोगों से बातचीत की और उन लोगों से बातचीत करके किसानों ने आश्वासन दिया है और एक ये बात ये बताई गई है कि आखिर ये क्यों मनाया जा रहा है ब्लैक डे। देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर की कमेटी की ओर से मैं कामरेड धर्मपाल कमेटी मेंबर 26 तारीख को 6 महीने हमारे धरने को पूरे हो रहे हैं और मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे संयुक्त मोर्चे ने तय किया है कि इस पे काला दिवस मना जाए। उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा पड़ रही है। हमारी गाजीपुर कमेटी ने ये तय किया है कि सुबह के टाइम में सह सम्मान बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और उसके बाद काला दिवस मनाएंगे। हम देश के सभी बुद्धिस्टों से अनुरोध करते हैं कि इसमें आसपास के लोग इसमें आगे शामिल होने की कृपा करें। सभी देशवासियों को गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन स्थल से हमारी जो कमेटी है उसकी ओर से अग्रिम बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं हैं। हम सारे लोग बुद्ध भगवान का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर है, बड़ी कृपा है उनकी हमारे ऊपर। 26 तारीख को हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 26 तारीख को ही इस किसान विरोधी मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं और 26 तारीख को ही भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है। तो हम सारे लोग भगवान बुद्ध की पूर्णिमा को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मनाएंगे। इसके बाद जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ब्लैक दिवस मनाने की घोषणा की है, इसको इसके बाद मनाएंगे। ब्लैक दिवस का और बुद्ध पूर्णिमा से कोई संयोग नहीं है, ये इत्तेफाक है कि तीनों चीज़ें एक दिन पड़ रही हैं, इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है।
बुद्ध भगवान का पूरा आदर है, पूरा सम्मान है। उनके आशीर्वाद से ही सुबह हम शुरू करके और इस आगे काला दिवस को मनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही बात मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध जयंती मनाई जाती है, उस दिन को उन्होंने टारगेट नहीं किया है। टारगेट है ये कि उनके आंदोलन को 6 महीने 26 तारीख को पूरे हो रहे हैं और मोदी शासन को भी 7 साल पूरे हो रहे हैं 26 मई 2021 को। ये एक संजोग की बात है, ये एक वैसे ही मिलाव की बात है कि बाई चांस वाली बात है कि बुद्ध पूर्णिमा और मोदी का 7 साल का शासन और किसान आंदोलन, ये तीनों ही चीज एक ही दिन पड़ गई है। पर किसानों ने आपके सामने अभी ये बताया है कि जो भी बुद्ध पूर्णिमा है वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मनाई जाएगी। सुबह सबसे पहले बुद्ध को नमन किया जाएगा, बुद्ध को याद किया जाएगा, उनके वचनों को याद किया जाएगा, उनके मार्ग को याद किया जाएगा और बुद्ध पूर्णिमा हर्ष और उल्लास से पहले किसान अपने यहां पर मनाएंगे और उसके बाद वो मोदी के लिए ब्लैक डे कर रहे हैं और ये एक ही दिन का रहेगा और उनका बुद्ध पूर्णिमा से या बुद्ध से इसका एक संजोग वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे हैं, पोस्टें डल रही हैं और बहुत सारे संगठन जो हैं वो इसको ये कह रहे थे कि भाई ये ब्लैक डे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ब्लैक डे हमारे लिए शर्म वाला दिन होगा। अगर ये डे मनाना है तो बुद्ध का डे मनाना चाहिए, एक रोशनी का डे मनाना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य का डे बनाना चाहिए, जैसे कि बुद्ध ने हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जीव जंतुओं के लिए भले की सोची थी। ये एक गोल्डन डे की रूप में मनाना चाहिए था, ब्लैक डे के रूप में नहीं। तो किसानों ने अपनी सफाई इसमें दी है कि ये ब्लैक डे जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक संजोग की बात है क्योंकि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं और मोदी शासन को भी 7 साल 26 मई को पूरे हो रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और दोस्तों, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा जो है वो आप अपने घर में ही रह करके सुरक्षित होकर के मनाएं और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि घर में पकवान बनाएं, मिठाइयां बनाएं, बच्चों को बुद्ध की बातें बताएं, बुद्ध का ज्ञान दें उन्हें और अच्छे मार्ग पे चलने की उनको एक सीख भी दें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जितने भी मित्रगण हैं उन लोगों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे आप उनको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई भी दें और बुद्ध की बातें भी करें। आपस में अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें और बुद्ध को हम जितना भी नमन कर सके वो कम है। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा आप दिवाली से भी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाएं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोमबत्तियां जलाएं, लाइटें जलाएं, लड़ियां लगाएं घरों में और अपने घर को उजाले में रखें, अपने घर में खुशियां मनाएं और बुद्ध की बातें याद करें और खा पी करके बिल्कुल बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे हम लोग। और इस बार की बुद्ध पूर्णिमा हम अपने घर में ही रह करके मनाएंगे, सुरक्षित रह करके मनाएंगे, स्वस्थ रह करके मनाएंगे, यही हमारी कामना है। UTV की तरफ से मैं मिलेंद्र गौतम, जय भीम, नमो बुद्धाय, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा।